ओम शांति। 27 फरवरी 1985 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। शिव शक्ति तथा पांडव सेना की विशेषताएं। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले से विशेष सम्मुख आए व दूर देश में रहने वाले, दिल से समीप रहने वाले डबल विदेशी बच्चों को देख रहे थे। बाप और दादा की आपस में आज मीठी रूह रिहान चल रही थी। किस बात पर? ब्रह्मा बाप डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित हो बोले कि कमाल है बच्चों की, जो इतना दूर देशवासी होते हुए भी सदा स्नेह से एक ही लगन में रहते कि सभी को किसी भी रीति से बाप दादा का संदेश जरूर पहुंचाएं। उसके लिए कई बच्चे डबल कार्य करते हुए लौकिक और अलौकिक में डबल बिजी होते भी अपने आराम को भी ना देखते हुए रात दिन उसी लगन में लगे हुए हैं। अपने खाने पीने की भी परवाह ना करके सेवा की धुन में लगे रहते हैं। जिस प्योरिटी की बात को अननेचुरल जीवन समझते रहे, उसी प्योरिटी को अपनाने के लिए, इम्प्योरिटी को त्याग करने के लिए हिम्मत से, दृढ़ संकल्प से, बाप के स्नेह से, याद की यात्रा द्वारा, शांति की प्राप्ति के आधार से, पढ़ाई और परिवार के संग के आधार से अपने जीवन में धारण कर ली है। जिसको मुश्किल समझते थे वह सहज कर ली है। ब्रह्मा बाप विशेष पांडव सेना को देख बच्चों की महिमा गा रहे थे। किस बात की? हर एक के दिल में है कि पवित्रता ही योगी बनने का पहला साधन है। पवित्रता ही बाप के स्नेह को अनुभव करने का साधन है। पवित्रता ही सेवा में सफलता का आधार है। यह शुभ संकल्प हर एक के दिल में पक्का है। और पांडवों की कमाल यह है कि जो शक्तियों को आगे रखते हुए भी स्वयं को आगे बढ़ाने के उमंग उत्साह में चल रहे हैं। पांडवों के तीव्र पुरुषार्थ करने की रफ्तार अच्छी उन्नति को पाने वाली दिखाई दे रही है। मेजोरिटी इसी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिव बाप बोले, पांडवों ने अपना विशेष रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा दिखाया है। साथ साथ हंसी की बात भी बोली। बीच बीच में संस्कारों का खेल भी खेल लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्नति के उमंग कारण, बाप से अति स्नेह होने के कारण समझते हैं स्नेह के पीछे यह परिवर्तन ही बाप को प्यारा है, इसलिए बलिहार हो जाते हैं। बाप जो कहते, जो चाहते वही करेंगे, इस संकल्प से अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। मोहब्बत के पीछे मेहनत नहीं लगती, स्नेह के पीछे सहन करना नहीं लगता। इसलिए फिर भी बाबा बाबा कह करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस जन्म के चोले के संस्कार पुरुषत्व अर्थात हद के रचतापन के होते हुए फिर भी अपने को परिवर्तन अच्छा किया है। रचता बाप को सामने रखने के कारण निरहंकारी और नम्रता भाव इस धारणा का लक्ष्य और लक्षण अच्छे धारण किए हैं और कर रहे हैं। दुनिया के वातावरण के बीच संपर्क में आते हुए फिर भी याद की लगन की छत्रछाया होने के कारण सेफ रहने का सबूत अच्छा दे रहे हैं। सुना पांडवों की बातें? बाप दादा आज माशूक के बजाय आशिक हो गए हैं, इसलिए देख देख हर्षित हो रहे हैं। बच्चों से विशेष स्नेह तो है ना, तो आज अमृत वेले से बच्चों के विशेषताओं की व गुणों की माला सिमरन की। आप लोगों ने 63 जन्मों में मालाएं सिमरन की और बाप रिटर्न में अभी माला सिमरन कर रिस्पॉन्ड देते हैं। अच्छा, शक्तियों की क्या माला सिमरन की? शक्ति सेना की सबसे ज़्यादा विशेषता यह है स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की। सर्व संबंधों के अनुभवों में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही है। एक आँख में बाप, दूसरी आँख में सेवा, दोनों नैनों में सदा यही समाया हुआ है। विशेष परिवर्तन यह है जो अपने अलबेलेपन, नाजुकपन का त्याग किया है। हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी हैं। बाप दादा आज विशेष छोटी छोटी आयु वाली शक्तियों को देख रहे थे। इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार के अल्पकाल के आकर्षण को छोड़ एक ही बाप की आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह से चल रहे हैं। संसार को असार संसार अनुभव कर बाप को संसार बना दिया है। अपने तन मन धन को बाप और सेवा में लगाने से प्राप्ति का अनुभव कर आगे उड़ती कला में जा रही हैं। सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण अच्छा किया है। थकावट को कभी कभी महसूस करते हुए, बुद्धि पर कभी कभी बोझ अनुभव करते हुए भी बाप को फॉलो करना ही है।
बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। इस दृढ़ता से इन सब बातों को समाप्त कर फिर भी सफलता को पा रहे हैं। इसलिए बाप दादा जब बच्चों की मोहब्बत को देखते हैं तो बार बार यही वरदान देते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ही है। बाप का साथ होने से हर परिस्थिति से ऐसे पार कर लेते हैं जैसे मक्खन से बाल। सफलता बच्चों के गले की माला है, सफलता की माला आप बच्चों का स्वागत करने वाली है। तो बच्चों के त्याग, तपस्या और सेवा पर बाप दादा भी कुर्बान जाते हैं। स्नेह के कारण कोई भी मुश्किल अनुभव नहीं करते। ऐसे है ना, जहाँ स्नेह है, स्नेह की दुनिया में बाप के संसार में बाप की भाषा में मुश्किल शब्द है ही नहीं। शक्ति सेना की विशेषता है मुश्किल को सहज करना। हर एक के दिल में यही उमंग है कि सबसे ज़्यादा और जल्दी से जल्दी संदेश देने के निमित्त बन बाप के आगे रूहानी गुलाब का गुलदस्ता लावे। जैसे बाप ने हमको बनाया है वैसे हम औरों को बनाकर बाप के आगे लावे। शक्ति सेना एक दो के सहयोग से संगठित रूप में भारत से भी कोई विशेष नवीनता विदेश में करने के शुभ उमंग में है। जहाँ संकल्प है वहाँ सफलता अवश्य है। शक्ति सेना हर एक अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर वृद्धि और सिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो रही है और होती रहेगी। तो दोनों के स्नेह को देख, सेवा के उमंग को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। एक एक के गुण कितने गायन करें, लेकिन वतन में एक एक बच्चे के गुण बाप दादा वर्णन कर रहे थे। देश वाले सोचते सोचते कई रह जाएंगे, लेकिन विदेश वाले पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। वह देखते रह जाएंगे। आप बाप के साथ घर पहुंच जाएंगे, वह चिल्लाएंगे और आप वरदानों की दृष्टि में फिर भी कुछ ना कुछ अंजलि देते रहेंगे। तो सुना आज विशेष बाप दादा ने क्या किया। सारा संगठन देख बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नज़दीक के हो गए और नज़दीक काबू में रहने वाले कितने दूर हो गए हैं। पास रहते भी दूर हैं और आप दूर रहते भी पास हैं। वह देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं, बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है। तो यह लगन भी मायाजीत बनने का साधन बन जाती है। अगर सहज टिकट मिल जाए तो इतनी लगन में विघ्न ज़्यादा पड़े। बाबा कहते हैं लेकिन फुरी फुरी तालाब करते हैं, इसलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की याद समाई हुई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। अगर ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाए। इसलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। कमाया और जमा किया, अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया। यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया तो वह सफल नहीं होता। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक का पदम गुणा बनता, 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता। दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता है। अगर कोई दिखावे की रीति से करते तो दिखावे में भी खत्म हो जाता है, दिलाराम तक नहीं पहुंचता। इसलिए आप दिल से करने वाले अच्छे हो। दिल से 2 करने वाले भी पद्मा पदम पति बन जाते हैं, और दिखावा से 1000 करने वाले भी पद्मा पदम पति नहीं बनते। दिल की कमाई स्नेह की सच्ची कमाई ही सच्ची कमाई है। कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए, ना कि अपने आराम के लिए कमाते हो। तो यह है सच्ची दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुणा बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने के लिए निमित्त बनेंगे। दास दासियाँ क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहाँ आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्चे दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि आपने उन आत्माओं के प्रति सेवा की। तो सेवा का रिटर्न यह आपके जड़ चित्रों की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। 63 जन्म सेवा का रिटर्न आपको देते रहेंगे।
बाप से तो मिलेगा ही, लेकिन उन आत्माओं से भी मिलेगा जिनको संदेश देते हो। और अधिकारी नहीं बनते हैं तो फिर इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते वह तो आपके संबंध में आ जाते हैं, कोई संबंध में आ जाते, कोई भक्त बन जाते, कोई प्रजा बन जाते, वैरायटी प्रकार की रिजल्ट निकलती है। समझा? लोग भी पूछते हैं ना कि आप सेवा के पीछे क्यों पड़े हो, खाओ पियो मौज करो, क्या मिलता है? जो इतना दिन रात सेवा के पीछे पड़ते हो, फिर आप क्या कहते हो? जो हमको मिला है वह अनुभव करके देखो, अनुभवी ही जाने इस सुख को। यह गीत गाते हो ना? अच्छा। सदा स्नेह में समाये हुए, सदा त्याग को भाग्य अनुभव करने वाले, सदा एक को पदम गुणा बनाने वाले, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले, बाप को संसार अनुभव करने वाले, ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा, अपने को भाग्यवान आत्माएं समझते हो, इतना भाग्य तो बनाया जो भाग्य विधाता के स्थान पर पहुंच गए। समझते हो यह कौन सा स्थान है? शांति के स्थान पर पहुंचना ही भाग्य है। तो यह भी भाग्य प्राप्त करने का रास्ता खुला। ड्रामा अनुसार भाग्य प्राप्त करने के स्थान पर पहुंच गए। भाग्य की रेखा यहाँ ही खींची जाती है, तो अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लिया। अभी सिर्फ थोड़ा समय देना है, समय भी है और संग भी कर सकते हो, और कोई मुश्किल बात तो है नहीं। बाबा ने कहा जो मुश्किल होता उसके लिए थोड़ा सोचा जाता है, सहज है तो करो। इससे जो भी जीवन में अल्पकाल की आशाएं व इच्छाएं हैं वह सब अविनाशी प्राप्ति में पूरी हो जाएंगी। इन अल्पकाल की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे ही है जैसे अपनी परछाई के पीछे जाना। जितना परछाई के पीछे जाएंगे उतना वह आगे बढ़ती है, पा नहीं सकते, लेकिन आप आगे बढ़ते जाओ तो वह आप ही पीछे पीछे आएंगी। तो ऐसे विनाशी प्राप्ति के तरफ जाने वाले के पीछे विनाशी बातें सब पूरी हो जाती हैं। समझा? सर्व प्राप्तियों का साधन यही है। थोड़े समय का त्याग सदा काल का भाग्य बनाता है। तो सदा इसी लक्ष्य को समझते हुए आगे बढ़ते चलो, इससे बहुत खुशी का खजाना मिलेगा। जीवन में सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं, तो अविनाशी खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। सर्विस ही स्टेज बनाने का साधन है। सर्विस ही स्टेज बनाने का साधन है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों का सदा आगे बढ़ने का उमंग उत्साह देखते हैं। बच्चों का उमंग उत्साह बाप दादा के पास पहुंचता है। बच्चों के अंदर है कि विश्व के VIP बाप के सामने ले आऊं। यह उमंग भी साकार में आता जाएगा, क्योंकि निस्वार्थ सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा ही स्वयं की स्टेज बना देती है। इसलिए कभी मत सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है, यह कभी नहीं सोचना कि सर्विस इतनी बड़ी है। मेरी स्टेज तो ऐसी है नहीं, लेकिन सर्विस आपकी स्टेज बना देगी। दूसरों की सर्विस ही स्व उन्नति का साधन है। सर्विस आप ही शक्तिशाली अवस्था बनाती रहेगी। बाप की मदद मिलती है ना? बाप की मदद मिलते मिलते वह शक्ति बढ़ते बढ़ते वह स्टेज भी हो जाएगी। समझा? इसलिए कभी नहीं सोचो कि इतनी सर्विस मैं कैसे करूँगी, मेरी स्टेज ऐसी है। नहीं, करते चलो। बाप दादा का वरदान है, आगे बढ़ना ही है। सेवा का मीठा बंधन भी आगे बढ़ने का साधन है। जो दिल से और अनुभव की अथॉरिटी से बोलते हैं उनका आवाज़ दिल तक पहुंचता है। अनुभव की अथॉरिटी के बोल औरों को अनुभव करने की प्रेरणा देते हैं। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं वह भी आगे बढ़ाने का ही साधन है, क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता है कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं। कैसा भी बड़ा रूप लेकर विघ्न आए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उससे फायदा ही है। वह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाता है। वह जैसे कागज का शेर है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको तथा अन्य दूर देश वालों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। दूर रहते भी सदा समीप का साथ का अनुभव करते हो। सदा अपने को बाप के वरदानों से आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं समझ सहज आगे बढ़ते रहते हो ना?
कभी भी कोई मुश्किल अनुभव हो तो सदा बाप के साथ का अनुभव करने से सेकंड में मुश्किल सहज हो जाएगी। जहाँ बाप है वहाँ मुश्किल हो नहीं सकती। सदा सफलता का अनुभव करते रहेंगे। जो निमित्त समझकर कार्य करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। निमित्त भाव ही सफलता का साधन है। इस स्मृति रूपी चाबी को सदा साथ रखना। दूर होते भी सभी हिम्मतवान बच्चे हैं। बाप सभी को बाप दादा हिम्मते बच्चे मदद दे बाप के टाइटल से याद प्यार देते हैं। जितना स्नेह से याद करते हैं उतना ही बाप दादा के पास सबका स्नेह पहुंचता है। बाप दादा स्नेह के रिटर्न में पदम गुणा याद प्यार देते हैं। अर्जेंटीना की सभी आत्माएं अर्जुन समान प्यासी आत्माएं हैं। दिन रात वह घड़ी देखते रहते हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जब मधुबन निवासी बनेंगे। बाप दादा बच्चों की इस लगन को देखते हैं, जानते हैं कि सभी अर्जुन समान आत्माएं हैं। उन्हों को कहना कि अर्जुन के लिए ही विशेष बाप आए हैं और आए थे और आए हैं, इसलिए दूर बैठे भी सिके लदे हो। दूर रहने वाले बच्चों का दिल तख्त पर सदा नंबर है। बाबा ने कहा सभी बच्चों के पत्र बाप दादा के पास पहले ही पहुंच गए हैं। सभी की पुकार और उलाहने बाप के पास पहुंचे। बाप दादा कहते हैं ड्रामा में कभी भी किसी बच्चों का ऐसा भाग्य नहीं हो सकता जो दूर होने के कारण वंचित रह जाए। ड्रामा में सभी को अधिकार मिलना ही है। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे कैसे लवलीन आत्मा बन माया जीत बन आगे बढ़ने के उमंग उत्साह में सफलता को पा रहे हैं और आगे भी सफलता का अनुभव करते रहेंगे। बाप दादा के पास सभी के खुशी की रूह रिहान पहुंचती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को रूह रिहान का रिस्पॉन्ड देते रहते हैं और आज भी दे रहे हैं कि सदा विजयी रतन हो और विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जहाँ स्वर्णति का टेंशन है वहाँ न स्वयं के प्रति प्रॉब्लम है न सेवा में प्रॉब्लम है, क्योंकि अटेंशन सर्व प्रकार के टेंशन को उड़ा देता है। अभी जो विशेष संपर्क में है उन्हों को और समीप लाने का अटेंशन रखना। संपर्क वाले और संबंध में आ जाएं क्योंकि उन्हों की धरनी अच्छी है, तब तो संपर्क में है। दूर देश में भी अनेक प्यासी आत्माएं छिपी हुई हैं। उन छिपी हुई आत्माओं को बाप के अधिकारी बनाना ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।